अब ये जो कॉम्बिनेशन है, एक तरफ तो है कि सारी बात जो है वो भगवान शिव ने कही है जी। माता पार्वती को बताई, और उससे ये पूरा तंत्र पूरे तंत्र की उत्पत्ति हुई। जी। तो ये जो पंच महाभूत है, पंच तत्व है, पांच तन्मात्रा है, ये आपके ज्ञानेंद्रियां हैं, जी। जी। कर्मेंद्रियां हैं, ये सब मिला के जो भगवान शिव के जो पांच रूप है या पंचानन शिव जिसको कहते हैं, उनमें भी कोई तारतम्य है क्या? नहीं, उस हिसाब से नहीं है। पांच भगवान शिव के जो पांच 5 फेसेस, जो पांच ही है, शब्दजात, अघोर, तत्पुरुष, वामदेव, ईशान इत्यादि, तो वहाँ से ज्ञान का स्रोत निकलता है। तंत्र का जो पांच, वो पांच और एक कुछ कुछ संप्रदाय में तो एक माना जाता है कि अधोमुख भी एक है जो दिखता नहीं है भगवान का। तो यही से जितना तंत्र मंत्र देवता का जितना पद्धति है सब इसी से आया है। पर चाहे वो वैष्णव देवता हो, चाहे वो शाक्त हो, चाहे सूर्य, गणपति, कुछ भी हो, इंक्लूडिंग जो थोड़ा सा देवताओं से नीचे जो बीइंग्स है, जैसे यक्ष, यक्षिणी इत्यादि, इन लोगों का जो पूजा पद्धति, मंत्र इत्यादि, वो भी उसी से आता है। इंक्लूडिंग ये कि वो षटकर्म जो एक तंत्र में होता है, यानी मंत्र इत्यादि के प्रयोग से 6 क्रिया किया जा सकता है। शांति कर्म हो सकता है, उसमें नेगेटिव भी हो सकता है, मारण प्रयोग भी होता है, उच्चाटन भी होता है, शांति भी होता है। तो ये सब जो इसका जो पद्धति, ये सब एवरीथिंग, सब A to Z जो है, सब ये भगवान के जो 6 फेसेस है वहीं से आया है। तो डायरेक्टली इसका लिंक नहीं है कि 5 तत्वों से, लेकिन हाँ, जितना तंत्र के पद्धति है सब कहीं ना कहीं भगवान के ही स्रोत, एक एक स्रोत माना जाता है। वामा स्रोत ये मानते हैं, दक्षिण पश्चिम आमनाय, दक्षिण आमनाय इत्यादि, आमनाय के स्वरूप में ये माना जाता है कि एक एक से तंत्र का जो स्रोत है वो निकला है, देवताओं का पद्धति, पूजा इत्यादि। कभी कभी ये भी है कि एक देवता 2 स्रोत में भी मिल सकता है, लेकिन मंत्र अलग होगा, पद्धति अलग होगा। अच्छा, तो इसमें एक आपने नेगेटिव वाली बात अभी भी उल्लेख किया। हाँ। कि तंत्र का नेगेटिव भी किया जा सकता है। तो ये लोगों में ये मान्यता है कि तांत्रिक जो है वो दूसरों का बुरा भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। इसमें क्या सत्यता है? नहीं, कर तो सकते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ तांत्रिक क्यों, तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। तो ऐसा है कि मेरा ये जैसे तंत्र के माध्यम से करते हो? जी जी, तंत्र सिर्फ नहीं, वेद के माध्यम से भी, अथर्ववेद में ये प्रयोग की पद्धति है सब। तो कहीं तंत्र और अथर्ववेद में एक लिंक है। तो माना जाता है कि जो अथर्ववेद में जो पद्धति है, कुछ कुछ तो ये तंत्र में भी उसको यूज़ किया गया है, कुछ अलग अलग एंगल से, लेकिन बेसिक कहीं ना बेस वहाँ से कहीं आया है। तो तंत्र ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ आपको करना है, वो उसका पद्धति वो बता देगा कि कैसे वो सिद्ध हो जाएगा, कैसे वो सक्सीड करेगा। लेकिन उसका मॉरल आइडिया, करना है नहीं है, एथिक्स, ये आपका अपना है। अच्छा, आप अगर कुछ नेगेटिव करते हैं तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव अगर करना है तो वो कैसे नेगेटिव चीज़ को भी कैसे सक्सेसफुल किया जाए। अच्छा, आप देखिए तो विभूति योग में, गीता तो एक तरह से मानिए कि एक हिंदुओं पे एकदम मेन पुस्तक माना जाता है ना, उसमें विभूति योग में भगवान बोल रहा है कि जो गैम्बल कर रहा है, मैं उसका पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ, जो लोग गैम्बल कर रहे हैं उससे इज द आर्ट ऑफ गैम्बलिंग। तो कोई बोल सकते हैं ये तो नेगेटिव चीज़ बताया आपने। कहीं भगवान ने बोला नहीं है कि हम सिर्फ ओनली शुद्ध शाकाहारी और शुद्धता के परिभाषा में ही है, हम सब कुछ में है। वो उपासक के ऊपर है कि वो कितना ले पाता है भगवान को, किस स्वरूप में ले पाता है, कितना तक ले पाता है। तो ये नेगेटिव जो चीज़ है, मारण उच्चाटन तंत्र में दिया हुआ है। लेकिन सबटेक्स्ट ये है कि एक तो कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़ के ये कर भी नहीं पाएगा बिना गुरु के आज्ञा के, और दूसरा है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होना चाहिए। आइडियल कोर्स में ये सब होता था कि राजाओं के साथ जो लोग रहते थे, कोई कहीं पे अटैक हुआ है, कुछ हुआ है, या कोई संकट ऐसा आ गया कि पूरा जाति पे आ जाए, तो तब इस चीज़ का प्रयोग करना उचित समझा जाता था। अब बाकी कोई अगर उसको मिसयूज कर रहा है तो फिर उसका दंड तो उसको भोगना पड़ेगा। तंत्र रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, बस ये बोल रहा है कि जो लाइटनिंग आ रहा है, लाइटनिंग से आप इलेक्ट्रिक बल्ब भी जला सकते हो, या तो उसको यूज़ करके किसी का मृत्यु भी हो सकता है। तो पद्धति क्या है वो डिसाइड आप कीजिए, आपको क्या करना है, लेकिन जो भी आपको करना है उसको सक्सीड करने के लिए कैसे करना है, वो दैट इज द तंत्र। लेकिन कर्मफल तो आपको भोगना पड़ेगा। कहीं पे तंत्र नहीं बोल रहा है कर्मफल आपका कहीं जा रहा है, अगर नेगेटिव आप करते हो तो जरूर भोगना पड़ेगा 100%। गीता में भी तंत्र का संकेत है क्या? उस हिसाब से नहीं है। मुझे लगता है कि गीता वेदांत के सबसे अद्भुत
टेक्स्ट है। और सब जितने उस समय पे जो पाथ्स थे सनातन धर्म के अंदर, सब कुछ को समाहित करके उसको एक और भी ऊपर लेके गया है। तो गीता में ऐसा नहीं कि एक श्लोक में गीता खत्म होता है, भगवान का पूरा जो 18 अध्याय है उसमें एक क्रम में वो जा रहा है। तो पहले अर्जुन को वो बताते हैं भगवान कि तुम अगर युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हारा जो लोग बोलते रहेंगे कि तुम ये कौन सा क्षत्रिय है, भाग गया। उसके बाद बोल रहे अच्छा ठीक है, अभी कर्म का क्या पद्धति है, सिर्फ कर्म करने से नहीं होगा, कर्म करो विथ सर्टेन डिटैचमेंट। तो ऐसे कोई व्यक्ति करता रहेगा, उसमें ज्ञान ऑटोमेटिकली उसमें आएगा, ज्ञान समझ में आएगा, उसके बाद भक्ति आएगा। तो इट इज़ अ फैंटेस्टिक टेक्स्ट। लेकिन तंत्र डायरेक्टली तो नहीं है, पराशक्ति का जिक्र मेंशन थोड़ा एक है, संकेत पूछा संकेत है, उस हिसाब से है। मुझे लगता है कि जिस समय गीता था उस समय पे शायद तंत्र का उतना प्रभाव नहीं था सोसाइटी में, अगर रहता तो भगवान उसका भी कुछ व्याख्या दे ही देते हैं गीता में। तो जो संकेत है वो क्या, कहाँ है? वो मुझे एग्जैक्ट चैप्टर तो याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो माया शक्ति भगवान का जो उसके जो इंडिकेशन वो करते हैं उसी चीज़ को, हाँ माया को अभी आप शब्द जो है इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे भी आता है। तो वेदांतिक स्वरूप में जो माया शब्द है नेगेटिव एक माना जाता है, लेकिन तंत्र के एंगल से, स्पेशली कश्मीरी शैव के एंगल से, वो लोग ये डिफ्रेंसिएशन करते हैं कि माया नेगेटिव नहीं है, वो भगवती का ही स्वरूप है जो इस प्लेन में, ये अर्थ प्लेन मान लीजिए कि जहाँ पे हम लोग जगत में है, इसमें जो भगवती का शक्ति उसी को माया कहते हैं। लेकिन वहाँ पे और दूसरा और एक जगह है, मुझे एक श्लोक मुझे ध्यान आता है, ईश्वर सर्वभूतानि हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयनि सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। हाँ ये तो है ही। और एक जगह पे वो विश्व, ये यहाँ माया का स्पष्ट उल्लेख आया है। हाँ माया का स्पष्ट उल्लेख आया। एक जगह पे भगवान योनि का भी बात कर रहा है कि योनि वो ही है योनि जहाँ से सब कुछ पैदा हुआ है, सब कुछ का जो सृष्टि में है सब कुछ वहीं से है। तो खुद ही गीता के एक थोड़ा सा संकेतिक अगर माना जाए तो लिटिल बिट यही है। मुझे नहीं लगता कि इससे डिटेल ज़्यादा है, क्योंकि ये वेदांत का पुस्तक है, तंत्र तो अपना जी।